हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी की। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी को पढ़ने से पहले मॉडुलस इनइक्वालिटी के रूल्स जो हैं वो हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना, रिकॉल कर लेते हैं वहाँ पर। सबसे पहले मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, पहले वीडियो लेक्चर्स में भी बच्चों डिस्कस हो चुका है कि मॉड एक्स को हम प्लस माइनस एक्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्लस माइनस एक्स नहीं लिखा जा सकता है, डिफरेंस है। और बट अगर ऐसे लिखा हुआ है मॉड एक्स इक्वल टू 5, ठीक है ना, तो हम एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5 लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। यानी यहां पर अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव दिया गया है तो मॉड हटाएंगे और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा। इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है बेटा, ठीक है ना। ये मॉड एक्स इक्वल टू 5 ये इक्वेशन है, ठीक है ना, इक्वेशन है बेटा। और इसको हमें सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जब हम प्लस माइनस 5 बोल रहे हैं, इट मीन्स अगर हम 5 रखेंगे यहां पर इस इक्वेशन में, ओरिजिनल फॉर्म होगी उसमें अगर हम 5 पुट करेंगे तब भी वो सेटिस्फाई करेगा, और -5 रखेंगे तब भी वो सेटिस्फाई करेगा, यानी स्टेटमेंट को ट्रू बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेटा बात करते हैं यहां पर कि अगर हम 5 रखते हैं तो मॉड 5 इक्वल टू 5 होगा, स्टेटमेंट हमारा ट्रू है भाई। अगर हम यहां पर 5 रख रहे हैं, मॉड 5 इक्वल टू 5 है, तो बेटा इसकी वैल्यू 5 ही होती है, मॉड 5, क्योंकि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही होती है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है ना। और अगर हम बेटा बात कर रहे हैं सपोज दैट -5 की, तो -5 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तब भी बेटा ये 5 होगा। तो ये दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है। तो मॉड एक्स इक्वल टू 5 है, ध्यान रखिएगा, बट यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 वैल्यू है तभी, ठीक है ना। स्मॉलर देन 0 नहीं होना चाहिए, वो हम बाद में भी बात करेंगे इसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में। अगर यहाँ पर वैल्यू निगेटिव होती है तो उसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, या उसका सोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में अभी इसी वीडियो लेक्चर में बेटा, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। यहाँ पर तो आप मॉड एक्स की यानी इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है, और आप लिख रहे हैं कि इसकी वैल्यू प्लस माइनस एक्स होगी, ठीक है ना। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस हो चुका है, तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको रिकॉल करा रहे हैं कि हम मॉड एक्स को प्लस माइनस एक्स नहीं लिख सकते हैं। बट अगर कोई इक्वेशन दे रखी है मॉड एक्स इक्वल टू 5, तो फिर हम प्लस माइनस एक्स उसको लिखते हैं, ठीक है ना। इसको बस अभी आप ध्यान रखिएगा। तीसरा हम आपको बता दें, ये लिखा हुआ भी है बेटा, ठीक है ना। और मॉड एक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड एक्स, ठीक है ना, ये एक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी जो अंदर वाली वैल्यू है उसी के इक्वल होगी अगर ये एक्स ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 है, ठीक है ना। और x जो है इसके जो अंदर वाली वैल्यू है उसके आगे माइनस लगा दिया जाएगा अगर x स्मॉलर देन 0 है आपका, ठीक है ना। इस बात को वेरीफाई करने के लिए एक छोटा सा हम बेटा एग्जांपल ले लेते हैं, तो आई थिंक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट बेटा हमने क्या किया, एक हमने वैल्यू 5 ली। अब बड़ी आसानी से देखिए, यहां से कंपेयर करेंगे तो जो अंदर लिखी हुई वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो इसका आंसर यही वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, 5। यही लिखा हुआ ना मॉड एक्स, अगर जो अंदर वाली वैल्यू x है अगर ये 0 या 0 से ग्रेटर है तो इसका आंसर अंदर वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। बट अगर ये वैल्यू सपोज दैट मैंने -2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये वैल्यू स्मॉलर देन 0 है, तो फिर इसका आंसर -x होगा। तो माइनस और x की वैल्यू बेटा जो अंदर लिखा हुआ उसको अगर आप x कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा -x। तो माइनस और x की वैल्यू -2, सॉरी, तो ये दैट मीन्स ये 2 हो जाएगा। तो हम जानते भी मॉड -2 2 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये इसका डेफिनेशन है मॉड एक्स की, या फिर प्रॉपर्टी है, वॉट एवर यू से, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरा, अगर मॉड एक्स इक्वल टू a लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहां पर ये ध्यान रखिएगा लिखा हुआ नहीं है प्रोवाइडेड या a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। अगर ये मॉड एक्स इक्वल टू a लिखा हुआ है और a ध्यान रखिएगा अगर ग्रेटर देन 0 है तो x इक्वल टू प्लस माइनस a, अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया भी था सबसे पहले वीडियो स्टार्ट जब किया था कि मॉड एक्स इक्वल टू अगर 5 लिखा हुआ है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा इसी बात को थोड़ा सा मैंने और अपडेट कर दिया यहाँ पर कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर x ही लिखा हो, मॉड एक्स के यहाँ पर a लिखा हुआ, a फॉर मीन्स कुछ भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ, एनी एक्सप्रेशन, ठीक है ना, x² - 8 कुछ भी लिखा हुआ, x में कोई भी एक्सप्रेशन अगर लिखा हुआ है, x में लिखा हो, y में लिखा हो, किसी में भी लिखा हो, यहाँ पर a फॉर एनीथिंग कुछ भी, और इक्वल टू अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है ना, अल्फा। बट ध्यान रखिएगा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों, इसका ध्यान रखना है आपको कि अगर ये पॉजिटिव है तो a इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं इंपॉर्टेंटली अभी हम क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट का यूज भी करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, a इक्वल टू अल्फा, यानी जैसे अभी मैंने आपको बताया था a इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा होता है, ठीक है ना, प्लस माइनस से होता है जैसे ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू अल्फा और a इक्वल टू माइनस अल्फा, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू अल्फा लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे हम
ठीक है ना। फिर और ए इक्वल टू माइनस अल्फा लेके सॉल्व करेंगे और दोनों का यूनियन लेंगे। अभी मैं आगे चलकर इसको थोड़ा सा और अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए अगर कोई एक क्वेश्चन करना चाहें, यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन नहीं, इक्वल का साइन है, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी के लिए सपोज दैट आपने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है। इंपोर्टेंटली ध्यान रखिएगा, इधर आपका पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं है तो फिर ये अप्लाई नहीं होता है, इसका भी ध्यान रखिए। अगर नहीं है, हम कैसे करेंगे उसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप याद रखिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 1, यानी पॉजिटिव 1 लिया जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1, यानी कि ये एक केस फर्स्ट हो जाएगा, ये केस सेकेंड हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करके जो हमारा x के आंसर आएंगे उसका यूनियन, यानी और लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर और लिखा है बेटा, ठीक है ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप इधर ट्रांसफर करिए, क्वाड्रेटिक है इसलिए, ठीक है ना। एक्स को इधर, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा बेटा आपका, सॉरी 6, ठीक है ना। और यहाँ से एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 6। इक्वेशन है बेटा, इक्वल का साइन लगा, इनइक्वलिटी नहीं है। और इसी तरह से बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 4 हो जाएगा हमारा, और x इक्वल टू बेटा इसको प्लस माइनस 2, यानी इन दोनों का यूनियन, यानी फाइनल आंसर बेटा आएगा आपका x बिलोंग्स टू लिख सकते हैं माइनस का रूट 6 2, ठीक है ना। फिर आपका सॉरी -2 ऑर्डर में लिख दे रहे हैं, वैसे तो कुछ नहीं, कैसे भी लिखिए आप, ठीक है ना। ये डिस्क्रीट सेट है हमारा, करली ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन -6 आएगा, फिर -2 आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, फिर 2 और ये रूट 6, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर होगा, दिस इज अवर फाइनल आंसर। यानी ये जो मैंने आपको लिखा हुआ है उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पर दे दिया है, ठीक है ना। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये इनइक्वलिटी नहीं है, इक्वल का साइन है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर मॉड इक्वल टू अल्फा लिखा हुआ और अल्फा निगेटिव है, इक्वल टू अल्फा है और अल्फा निगेटिव है, ठीक है ना, तो फिर मॉड ए की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, आप समझ सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे चलिए मॉड एक्स इक्वल टू -5, तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि x की ऐसी कोई वैल्यू बेटा आपको नहीं मिलने वाली है यहाँ पर जहाँ पर ये मॉड x जो है वो -5 के इक्वल हो जाए। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर मॉड इक्वल टू अल्फा हैव नो सोल्यूशन, यानी ये जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, या फिर इक्वेशन जो लिखी हुई है उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। यानी जो भी उसमें वेरिएबल बेटा गिवन होगा उसका कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए वो एक्सप्रेशन जो है वो निगेटिव, मॉडुलस की वैल्यू जो है वो निगेटिव हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। अगर और मॉड इक्वल टू ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 बेटा आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि जो भी अंदर वैल्यू होगी वो हमेशा, कुछ भी आप रखिए उस एक्सप्रेशन में, उस वेरिएबल की वैल्यू वो हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होगी, निगेटिव नहीं होगी। यहाँ पर इफ डिफाइंड लगा हुआ है, इसका मतलब जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है डिफाइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉट डिफाइंड हो जाए, ठीक है ना। डिफाइंड, अगर ये एक्सप्रेशन हमारा डिफाइंड है तो ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, ऐसा आप लोग इसमें याद रख सकते हैं। तो कुछ बेसिक से रूल थे बेटा जो मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस किए हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेज, ठीक है ना। यहां पर हम लोगों ने बेटा कोई नंबर लाइन एक बनाई हुई है, नंबर लाइन पर 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 लिखा हुआ है, और इन नंबर्स का बेटा हम लोग अगर मॉड फाइंड आउट करते हैं, सपोज दैट 0 का मॉड क्या हो जाएगा, यहां पर मॉड की बात कर रहा हूं, 0 होगा, 1 का मॉड 1, 2 का मॉड 2, 3 का मॉड 3 एंड सो ऑन, बेटा आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और -1 का मॉड भी 1 होगा, -2 का मॉड भी 2 होगा, -3 का मॉड 3 होगा बेटा, ठीक है ना। ये बड़ी आसानी समझ सकते हैं। फाइनली हम इसको कैसे याद रख सकते हैं कि अगर हम 0 से मूव करते हैं आइदर राइट और लेफ्ट, ठीक है ना, अगर हम राइट में जाते हैं या फिर लेफ्ट में जाते हैं तो मॉड की वैल्यू, ठीक है ना, वो इंक्रीज होती है। क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। जैसे नंबर लाइन में क्या होता है, 0 से अगर हम राइट में जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, बट लेफ्ट में जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है। बट इन केस ऑफ मॉडुलस, ठीक है ना, मॉडुलस के केस में या मॉड नंबर लाइन अगर हम बनाते हैं, आप देख रहे होंगे ये, ठीक है ना, ये मॉड की नंबर लाइन हो गई, तो 0 से हम चाहे राइट में मूव करें या लेफ्ट में, ये वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही। तो इसको आप याद कर सकते हैं, इफ बी मूविंग अवे फ्रॉम 0 then value of modulus will increase, ठीक है ना, ये इंक्रीज होगी, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फाइनली अब देखिए इसको हम कैसे यूज करते हैं इस स्टेटमेंट को, वो देखिएगा। सपोज दैट हमने एक इनइक्वालिटी यहां पर लिखी ग्रेटर देन 5, सपोज दैट बेटा कोई एक हमने ये एग्जांपल लिया मॉड एक्स ग्रेटर देन 5,
ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी तक क्या था, मॉड एक्स इक्वल टू 5 को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है ना, मॉड एक्स ग्रेटर देन 5 इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता देता हूं। हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, प्लस का 5 और माइनस का 5 नंबर लाइन पर ले लेंगे। वैसे तो अगर कॉन्सेप्ट वाइज इसको बेटा हम बात करें तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू बतानी है, ऐसी वैल्यूज जो जो यहां पर रखने पर हमारा जो आंसर वो ग्रेटर देन 5 हो। ठीक है ना, तो उसी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, हाउ वी कैन सॉल्व इट, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी क्या है, हम लोगों ने इसके जो जैसे 5 लिखा हुआ तो प्लस का 5 और माइनस का 5 नंबर लाइन पर ले लिया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, प्लस का 5 और माइनस का 5। अब बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अगर ये यानी क्या हुआ, ये इंटरवल्स में डिवाइड हो गया हमारा। एक इंटरवल बेटा माइनस इनफाइनाइट से -5 आ गया, -5 से 5 आएगा और 5 से इनफाइनाइट आ गया। ठीक है ना, अब मैं इस इंटरवल की बात करता हूं, सबसे पहले 5 से इनफाइनाइट की। अगर हम 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे, सपोज दैट मैंने 5.1 रखा, तो 5.1 का मॉड 5.1 ही होगा बेटा, और वो 5 से ग्रेटर है। 5.2, 6 रखिए, 7 रखिए, यानी हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे बेटा, ठीक है ना, तो वो इसका सोल्यूशन होगा। बड़ी आसानी समझ सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि -5 से 5 के बीच में जो है वो अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, सपोज दैट मैंने कोई एक वैल्यू ले ली यहां पर 4.9, अगर बेटा हम ये 4.9 रखेंगे मॉड, तो ये मॉड 4.9 होगा जो कि 5 से ग्रेटर नहीं है। ठीक है ना, तो बड़ी आसानी, या फिर हम मैंने माइनस इसके जस्ट क्लोजर जो वैल्यू होगी वो -4.9 होगी। तो -4.9 अगर मैं इसमें रखूंगा, सपोज दैट -4.9, जो कि ऑब्वियसली बात है 4.9 हो जाएगी मॉडुलस से बाहर आने के बाद, ये भी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। यानी अल्टीमेटली -5 से 5 के बीच की अगर कोई भी वैल्यू आप यहां पर अगर पुट करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, इसका सोल्यूशन नहीं होने वाला है। ठीक है ना, बड़ी आसानी समझ सकते हैं। बट फिर से अगर हम -5 से इस इंटरवल की बात करते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू -5, सपोज दैट मैंने कोई वैल्यू -6 ले ली यहां पर। ठीक है ना, तो अगर हम -6 लेंगे बेटा, तो वो मॉड 6 हो जाएगा जो कि ग्रेटर देन 5 है। ठीक है ना, कोई भी वैल्यू अगर आप लेंगे तो यानी -5 से, क्योंकि जैसा भी मैंने इस रूल के अकॉर्डिंग आपको बताया है कि यहां पर भी अगर आप जैसे अगर आप लेफ्ट में भी मूव करेंगे तो मॉडुलस की वैल्यू क्या वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर -5 है, तो -5 पर 5 वैल्यू होती है मॉड की, और -5 से इधर की तरफ चलेंगे तो 6, 7, 8, 9 यानी ग्रेटर वैल्यू मिलना चालू हो जाएगी। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि यहां पर अगर हम -5 से इस इंटरवल की कोई वैल्यू अगर हम लेंगे तो वो 5 से ग्रेटर होने वाली है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 5 है। तो आई थिंक ये वाला जो सोल्यूशन है, ये वाला इंटरवल, ये भी इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो फाइनली बेटा अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो, ठीक है ना, मतलब इसका सोल्यूशन बताना हो, तो x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -5, ओपन इंटरवल लगा रहे हैं, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि 5 जो है वो इंक्लूड नहीं है आपका। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना, अगर इस इंटरवल को हमें सॉल्व करना हो। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम यहां पर बेटा इक्वल का साइन लगा देते हैं, सपोज इक्वल का साइन, यानी कि आंसर में 5 इंक्लूड है, तो फिर यहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्लोज लगा लेंगे। ठीक है ना, इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मॉड x ग्रेटर देन 5 या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 को अगर सॉल्व करना हो, यानी दैट मीन्स अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, ध्यान रखिए पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, अभी नेगेटिव वैल्यू पर हम लोग आएंगे, तो फिर हम इसका सोल्यूशन बड़ी आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा कि सपोज दैट यहां पर मॉड x स्मॉलर देन 5 अगर लिखा हुआ है, सपोज इसको सॉल्व करना है, तो फिर से बेटा मैंने आपको जो ट्रिक बताई है, जो 5 लिखा हुआ है इसको -5 और 5 यानी कि प्लस माइनस में रियल नंबर 9 पर लिख लिया। अगर ये पॉजिटिव है, 5 वैल्यू लिखी हुई है, अगर ये इससे अभी कोई मतलब नहीं, यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है, एनीथिंग एल्स। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, +-5 लिखा हुआ है। और जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस इंटरवल में तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 5 होगी। यानी 5 से अगर हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 5 वैल्यू मिलेगी, हमें स्मॉलर देन 5 चाहिए। और -5 से अगर लेफ्ट की तरफ भी बेटा मूव करेंगे, अगर हम यहां पर आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना, तो वैल्यू क्या है, वो भी आपकी ग्रेटर देन 5 हो जाएगी। और -5 और 5 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना बेटा, -5 से 5 के बीच में ये वैल्यू आपको हमेशा स्मॉलर देन 5, क्योंकि होगा क्या कि 5 से अगर हम पीछे की तरफ मूव करेंगे तो 5 से स्मॉल, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि हम 0 से दूर की तरफ अगर हम जाते हैं तो वैल्यू हमारी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। ठीक है ना, तो जैसे 5 ये हम 5 से दूर की तरफ जाएंगे तो 5 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, -5 से भी दूर की तरफ जाएंगे 5 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, बट इन दोनों के बीच में रहना है तो ये आपको 5 से स्मॉलर वैल्यू मिलेगी। सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि 0 की तरफ आएंगे, ठीक है ना, ये 0 की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे 0 बीच में कहीं होगा, 0 की तरफ मूव कर रहे हैं हम यहाँ पर,
जीरो से दूर जाएंगे वैल्यू इंक्रीज होगी, जीरो की तरफ मूव करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी। तो 5 से जीरो की तरफ आएंगे तो 5 से वैल्यू डिक्रीज होगी बेटा, ठीक है ना। तो हमें डिक्रीज के लिए ही निकालना है, या फिर कोई भी एक वैल्यू रख के आप चेक भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं इसमें। तो अगर हम इस सोल्यूशन की बात करते हैं तो x बिलोंग्स टू -5 to 5 और 5 इंक्लूड नहीं है बेटा, तो यहां पर क्लोज इंटरवल भी नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। ये बड़ी आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि एग्जांपल लिया है। अभी क्या कर रहा हूं मैं, कुछ यहां पर फॉर्मूले बेटा लिख देता हूं, ठीक है ना। जो हमने ये अभी फाइंड किया है, जो हमने ये सोल्यूशन किया है, इसको हम फॉर्मूला वाइज लिख देते हैं, तो आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी और आप कुछ सेकंड्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। ओके बच्चों, ओके बच्चों। नेक्स्ट ये नोट आप लिख लीजिएगा, जो भी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, ठीक है ना, उसको एज ए फॉर्मूले हमने यहां पर लिख दिया कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, इफ a ग्रेटर देन 0 बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा a पॉजिटिव है, देन अगर मॉड x ग्रेटर देन a को अगर हमें सॉल्व करना है तो सिंपल सा मैंने आपको रूल बताया है, ठीक है ना। अभी हम -a और a को नंबर लाइन पर लेंगे, यहां पर a लिखा हुआ तो -a, तो आउटसाइड द a, ठीक है ना, आउटसाइड यानी a टू इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट टू -a, इस इंटरवल का ये इंटरवल आपका जो है वो सोल्यूशन होगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसको आप याद रख सकते हैं, यानी -इनफाइनाइट से -a यूनियन a टू इनफाइनाइट, ये इसका सोल्यूशन होगा आपका, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर ग्रेटर इक्वल का साइन लगा हुआ तो ये क्लोज लगा दिया, नथिंग एल्स, ये ठीक वही है। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल है a पर आपका, a और -a पर। यहाँ पर अगर इक्वल का साइन है तो यहाँ पर क्लोज आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर माइनस अगर दे रखा है, मॉड x स्मॉलर देन a लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, तो -a और a के बीच का सोल्यूशन होगा, और क्लोज अगर है ये बेटा तो फिर आपका ये क्लोज लग जाएगा -a और a पर, ठीक है ना। अब जो ये फॉर्मूले बेटा आपको लिखा है, अगर आप याद नहीं कर सकते या कोई प्रॉब्लम है, तो अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है ना, कुछ हम एग्जांपल्स ले ले रहे हैं। सपोज दैट मॉड x ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, सॉल्व करना है इसको। सबसे आसान तरीका बेटा ये, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाया और 1, और क्योंकि यहाँ पर राइट में 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंटली बेटा, बट एक बात आपको ध्यान रखनी है, बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि राइट साइड में जो नंबर लिखा हुआ है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिखा होगा कि अगर a ग्रेटर देन 0, यानी ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर सर 0 होगा और निगेटिव अगर होगा देन व्हाट, क्या होगा, ठीक है ना बेटा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो लेक्चर में आपसे। बट अभी आप ध्यान रखिएगा इसके लिए कि अगर पॉजिटिव है तो क्या किया हमने, 1 को +-1 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है ना। और ग्रेटर देन अगर है तो जैसा मैंने अभी बताया था बाहर वाला, ये इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू, बहुत जल्दी से हम लिख सकते हैं -इनफाइनाइट टू -1, इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल बेटा, ठीक है, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद सपोज दैट एक और सोल्यूशन लिख ले रहे हैं, अगर सॉल्व, अगर लिखा हुआ है ना मॉड x स्मॉलर इक्वल देन 8, सपोज दैट इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो स्मॉलर है, तो जो भी आप रूट्स लिखते हैं -8 और 8, यानी 8 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम +-8 करके जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। और स्मॉलर देन है तो इसके बीच में जो वैल्यू होगी बेटा, यानी ग्रेटर देन अगर लगा हुआ है तो आउटसाइड, जो भी नंबर लिखे हुए हैं आउटसाइड, इसके बाहर वाला हमें रीजन लेना है, ठीक है ना। और अगर स्मॉलर देन लगा हुआ तो बीच में लेना है। इसको बस बेटा आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूले आप याद नहीं रख सकते हैं देन, ठीक है ना, वैसे तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट मैं कहूंगा आपसे, ठीक है, कुछ सेकंड्स का काम है नंबर लाइन बनाकर रिप्रेजेंट करना, तो इसमें गलती के चांसेस बेटा थोड़ा सा कम होंगे। तो अगर मुझे फाइनल आंसर लिखना हो x बिलोंग्स टू, तो -8 to 8, अगर इंक्लूडेड है तो बेटा क्लोज लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका यहां पर आंसर आ गया है, ओके। मुझे नहीं लगता कि यहां पर कहीं कोई बेटा आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, नेक्स्ट नोट बेटा आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट अभी तो मैं x ले रहा था, ठीक है ना, मॉड के अंदर x, बट अभी मैं कह रहा हूं आपसे कि इसके अंदर एनीथिंग, कुछ भी लिखा हो, ठीक है ना, और ग्रेटर एंड इक्वल देन अल्फा, इसको सॉल्व करना है। सपोज दैट ग्रेटर हो या ग्रेटर देन इक्वल हो, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली ध्यान रखिएगा, प्रोवाइडेड जो अल्फा आपका होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सपोज दैट हमने क्या लिया, a ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा ले लिया, और a, जैसे आपने देखा होगा मॉड जब इक्वल का साइन होता था, याद रखने के लिए आप कनेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, कि जब इक्वल होता तो मॉड इक्वल टू +- अल्फा लिखते थे, ठीक है ना, a इक्वल टू अल्फा और a इक्वल टू -अल्फा, ठीक है। इनइक्वलिटी में भी वही करेंगे एग्जैक्टली हम, a इक्वल टू मतलब a ग्रेटर देन अल्फा और a ग्रेटर देन -अल्फा, ठीक है ना, वही करना। इक्वल का साइन है तो इक्वल भी बोल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। ये दो केस हम जनरेट करेंगे और फिर बेटा इन दोनों केसेस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे,
ठीक है ना, क्या करेंगे बेटा, सॉल्व, जो भी सोल्यूशन इसका आएगा, और फिर उसका बेटा यूनियन लेना है आपको, और लिखा हुआ ना, तो और का मतलब यूनियन, इसको आप याद रखिएगा। अगेन आई रिपीट व्हाट आई से, मैंने क्या कहा इसको फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है। अभी तक क्या था बेटा कि मॉड के अंदर सिर्फ आपकी वैल्यू जो है वो एक्स आ रही थी, ठीक है ना। अभी क्या है कि कुछ भी लिखा हो, एनीथिंग, पहले इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने इक्वल टू को सॉल्व किया था, इक्वल टू अल्फा, ठीक है ना, तो प्लस माइनस अल्फा आया था। यहां पर इनइक्वलिटी का सिंबल आ गया ग्रेटर देन या स्मॉलर देन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ग्रेटर देन अल्फा लिखा हुआ है तो बेटा उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ए ग्रेटर एंड इक्वल टू अल्फा, ठीक है, और ए ग्रेटर एंड इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है ना, इन दोनों इक्वल, यानी ये केस फर्स्ट हो जाएगा, ये केस सेकंड हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी हमें x की वैल्यू मिलेगी या जो भी वेरिएबल आपका गिवन होगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद बेटा, ठीक है ना, जो आंसर आएगा उन दोनों आंसर्स का यूनियन लेना है हमें, ठीक है ना। इसका आपको जो है वो ध्यान रखना है, बहुत सिंपल से इसको आप नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग जो है वो लिख लेते हैं जल्दी से क्विकली, कि सपोज दैट, इसको समझने के लिए अगर मुझे सॉल्व करना हो एक्स स्क्वायर माइनस 8 मॉड ग्रेटर देन 2, ठीक है ना, इक्वल टू भी लगा सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, सेम प्रोसेस बेटा होगा, ठीक है ना, और मॉड एक्स। अब देखिए यहां पर एक्स नहीं लिखा हुआ है बेटा, ठीक है ना, एक्स नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहला काम जो अभी मैंने रूल बताया था, ठीक है ना, कि 2 लिखा हुआ तो -2 और +2 ये लेंगे हम लोग, और ग्रेटर देन है तो बेटा ये बाहर वाला सोल्यूशन होगा, इसको देखिएगा जरा यहां पर ध्यान से, ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि दो केसेस अराइज होंगे, एक तो अराइज होगा बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8, यानी इसके अंदर की जो वैल्यू लिखी है वो ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है ना, और बेटा दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्मॉलर देन -2, यहां पर स्मॉलर देन -2, क्योंकि हमें सॉल्व करना है तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहे, यहां पर एक्स नहीं लिखा हुआ बेटा ये, ठीक है ना, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हमें वैल्यू बेटा एक्स की निकालनी है, ठीक है ना, तो ये यहां पर ध्यान रखिएगा, और यानी यूनियन। तो सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन 2, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, बड़ी आसानी सॉल्व कर सकते हैं। मैं कहूंगा बेटा 2 को आप इधर लेकर आइए, अगर लीनियर होता तो 8 उधर भेज देते, आपको आंसर मिल जाता, बट यहां पर क्वाड्रेटिक है तो 2 को लेकर आइए, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा बड़ी आसानी से एक्स प्लस √10 एक्स माइनस √10 ग्रेटर देन 0, और अगर बेटा आप लोगों ने ये पढ़ा हो यहाँ पर तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस एक्सप्रेशन के जो रूट्स होते हैं -√10 और √10 आउटसाइड द रूट सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, अगर आपको ध्यान हो तो मैं कहूंगा इसका, और याद होना चाहिए क्योंकि इक्वल नहीं है तो रूट इंक्लूड नहीं करेंगे, यूनियन √10 टू इनफाइनाइट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, ये केस फर्स्ट का आंसर है। ये बेटा हमने आप लोगों को सॉल्व करना सिखाया है, अगर आप भूल गए तो थोड़ा सा मैं जल्दी से रिकॉल करा देता हूं। आपने क्या किया यहां पर -√10 और √10, यानी जो ये एक्सप्रेशन लिखे हुए इनके रूट्स लिए, और प्लस माइनस प्लस ये आपको लिखना पड़ता था, शायद आई थिंक आपको याद आ गया होगा, और प्लस के लिए बेटा सॉल्व कर रहे हैं तो √10 से इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से -√10, ये आंसर हो गया। अगर स्मॉलर देन होता तो बिटवीन द रूट्स लेते थे, ठीक है ना, ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों से बेटा डिस्कस कर चुके हैं। तो ये केस फर्स्ट का सोल्यूशन आया, अभी केस सेकंड भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना, तो इसको इरेज करके थोड़ा सा बेटा हम स्पेस बना लेते हैं यहां पर। केस सेकंड यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्मॉलर देन -2, ट्रांसफर करेंगे बेटा तो ये आपका +2 है, -6 आ जाएगा, ठीक है ना, 0। तो यहां पर बेटा x प्लस √6 और x माइनस √6 स्मॉलर देन 0। अब ये बेटा स्मॉलर देन 0 है तो बिटवीन द रूट्स आंसर होगा -√6 और √6, ठीक है ना। रूल वही है बेटा, -√6 बेटा प्लस √6 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, प्लस माइनस प्लस, ये लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा डिटेल में डिस्कस हो चुका है। हमें स्मॉलर के लिए सॉल्व करना है तो बिटवीन द रूट्स जो हैं वो एक्सप्रेशन जो हमारे हैं बिटवीन द रूट्स इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। अब जो फर्स्ट और सेकंड है बेटा, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, इसका यूनियन आपको लेना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यूनियन कैसे लेते हैं एक बार आप देख लीजिए, हम ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं -√10 √10 -√6, ये इसको नंबर लाइन पर लेते हैं, -√10 -√6 √6 और √10, ठीक है ना, ये इनफाइनाइट बेटा और ये माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये ले लिया। अब जो इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन है वो ये है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ओपन इंटरवल है ये, ठीक है ना, एक ही लाइन में बनेगा ये आपका, और सेकंड के अकॉर्डिंग -√6 से √6 है बेटा, ठीक है ना, थोड़ा सा इस लाइन के ऊपर बनाएंगे, यानी इस लाइन पर नहीं बनाएंगे, ये भी ओपन इंटरवल है, ठीक है ना ये,
और इनका सबका यूनियन लेना है आपको बेटा। तो अगर हम यूनियन लेंगे तो इस तरह से माइनस इनफाइनाइट से -√10, यूनियन -√6 से √6, यूनियन √10 से इनफाइनाइट। आप इसको देख सकते हैं, दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। आई थिंक बेटा ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने फिर आपसे कहा है कि इसको ध्यान रखिएगा, इस पे सर्कल बना लीजिएगा, यहां से आपको क्या लेना है और या फिर इंटरसेक्शन एंड लेना है, ठीक है ना। ये आप अगर याद रख पाए तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर कहीं कोई आपको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इज मॉड ए स्मॉलर देन जी ए, ठीक है ना बेटा। मॉड ए स्मॉलर देन ए का मतलब एनीथिंग, कुछ भी अगर एक्सप्रेशन लिखा हो। अभी इससे पहले बेटा हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था, मॉड ए इज ग्रेटर देन ए, ठीक है ना। अब ये क्या है, स्मॉलर देन ए है। यहां पर इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, तभी ये प्रोसेस हम यूज करते हैं। तो जैसा बेटा अभी हमने आपको बताया कि अगर स्मॉलर देन 0 हो तो रूल ये हमारा कि इसके रूट्स, यानी ए अगर आपको राइट साइड में लिखा हुआ है तो प्लस माइनस करके नंबर लाइन पर लिखते हैं, और स्मॉलर है तो आसानी से समझ सकते हैं बीच वाला सोल्यूशन ही होगा। यानी जो अंदर वाली वैल्यू ए है वो -a से a के बीच में बिलोंग्स करेगी। ध्यान रखिएगा, -a से a के बीच में बिलोंग करने का मतलब a जो है वो -a से तो ग्रेटर होगा, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, और a से जो है वो स्मॉलर होगा। और इन दोनों का जो देखिए -a से ग्रेटर तो पूरा हो गया, ठीक है ना, और इसे स्मॉलर ये पूरा हो गया, बट हमें क्या सोल्यूशन इसका कॉमन लेना है, कॉमन, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर a ग्रेटर देन -a लिया हम लोगों ने, ठीक है ना, यानी कि -a से ग्रेटर, इसको सॉल्व किया। एंड ध्यान रखिए इंपॉर्टेंटली यहां पर एंड लिखा हुआ बेटा, ये सर्कल बनाया हुआ हमने यहां पर, ठीक है ना, और ए स्मॉलर देन कैपिटल ए स्मॉलर देन ए लिया हमने यहां पर। इसको हम सॉल्व करेंगे, दो केसेस बनेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट ये हो जाएगा बेटा और केस सेकंड ये हो जाएगा। उन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो इंटरसेक्शन है वो लेना है, ठीक है ना, वो इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। और अपनी बात को बेटा और अच्छे ढंग से या अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इन एग्जांपल्स को बेटा हम सॉल्व करेंगे और बड़ी आसानी से आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आने वाला है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा अगर चाहें तो इसको नोट करने के लिए आप नोट वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं स्पेस यहाँ पर थोड़ा सा बना लेता हूँ और जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं उनको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले 3x + 8 मॉड, ठीक है ना, ये दोनों डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। यहां पर लीनियर और ये क्वाड्रेटिक है आपका, ठीक है ना। तो पहले लीनियर को हम बड़ी आसानी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा बेटा देखिए रूल है, हम आपको बता दें, यहां पर रूट जो नंबर लिखा हुआ है 2, इसको प्लस माइनस में हम नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। स्मॉलर देने बेटा तो बीच वाला सोल्यूशन होगा। तो यहां पर दो केसेस बनेंगे, यानी जो अंदर वाली वैल्यू 3x + 8 है, ठीक है, ग्रेटर देन -2 हो जाएगी। एंड ध्यान रखिएगा, एंड बोल रहा हूं बार बार आपसे, 3x + 8 स्मॉलर देन 2 हो जाएगी। यहां पर दो इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन भी बेटा लगाएंगे हम यहां पर, ठीक है ना। ये दो इनइक्वालिटीज हमारी बन गई, इक्वेशंस बन गई हमारी। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, ठीक है ना, केस फर्स्ट इसको कंसीडर करेंगे, केस सेकंड इसको कंसीडर करेंगे, और जो आंसर आएगा उसका एंड लिखा हुआ है। ड्यू टू दिस हमें इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना। बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हो, और इसको सॉल्व करना भी बेटा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बेटा ये लीनियर है, ठीक है ना। ट्रांसफर करेंगे 8 को हम, आई थिंक -10 और x ग्रेटर एंड इक्वल देन -10/3, ठीक है ना, ये आपका आ गया। अगर हम केस सेकंड लेते हैं यहां पर 3x + 8 स्मॉलर एंड इक्वल देन 2 बेटा, ठीक है ना। तो 3x स्मॉलर एंड इक्वल देन ट्रांसफर करेंगे -6, x स्मॉलर एंड इक्वल देन -2, ठीक है ना, ये आपका आ गया। अब इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है। अगर इसको भी लिखना हो फाइनली बेटा तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्लोज्ड -10/3 टू इनफाइनाइट, और अगर इसको लिखना है तो -∞ टू -2, ठीक है ना। इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं बेटा, देखिए जरा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दोनों केसेस को अगर हम लेते हैं तो पहले ये नंबर्स जो है इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से नंबर्स, -10/3 एंड -2। ऑर्डर के अकॉर्डिंग -10/3 लेफ्ट में आएगा और -2 राइट में आएगा, ठीक है ना। इससे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनफाइनाइट एंड -∞। फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन है बेटा वो -10/3 से इनफाइनाइट है, यानी ये, और चूंकि इंक्लूड है तो इस पर क्लोज जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। और सेकंड के अकॉर्डिंग -2 से -∞ की तरफ, ठीक है ना। और बेटा जो ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द कॉमन पार्ट, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा -10/3 क्लोज लगेगा, क्योंकि इसमें भी इंक्लूड है और ऊपर तो बेटा है इंक्लूड आपका, और -2। दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि यहां पर कहीं कोई आपको प्रॉब्लम होगी। और देखिए सेकंड, ये तो लीनियर था, आसानी से सॉल्व हो गया, बट अगर क्वाड्रेटिक है और अगर हमें रूल्स पता है तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई आपको बेटा
प्रॉब्लम आने वाली है। आप चाहें तो बेटा वीडियो पॉज करके जो है वो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्मॉलर एंड इक्वल देन बेटा 2, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है आपका। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो फिर से बेटा वही रूल हमारा, पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर, इसके रूट्स नंबर रूट्स नहीं बोल सकते इसको, खैर इसका जो मतलब जो नंबर दिया हुआ 2 तो प्लस माइनस करके हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। स्मॉलर देन है तो समझ सकते हैं यहां से दो केसेस अराइज होंगे। जो अंदर वाली वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है ना, या तो ये ग्रेटर देन -2 होगी एंड ध्यान रखिए इंटरसेक्शन, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्मॉलर देन 2 होगी, मतलब एंड करके दोनों का कॉमन पार्ट, ठीक है ना। इस तरह से हम लेते हैं। इक्वल का साइन है तो बेटा यहां पर इक्वल लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक अगर बेटा है तो क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप देख लीजिएगा यहां पर, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो फिर इसको उधर मत भेजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, -2 को इधर लेकर आइए तो आई थिंक ये 7 हो जाएगा, और यहां पर x प्लस √7 बेटा और x माइनस √7 ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। तो ग्रेटर है बेटा तो आउटसाइड द रूट, इसका सोल्यूशन होगा। आउटसाइड द रूट का मतलब हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -√7 क्लोज लगेगा, इक्वल टू है बेटा इसलिए यूनियन √7 टू इनफाइनाइट। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कई बार डिस्कशन हो चुका है, ठीक है ना, कैसे लिखा जाता है। अगर ये क्वाड्रेटिक है यानी कि इसके लीनियर फैक्टर्स है तो जो रूट्स हैं उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। उस रूट्स के बाहर हमेशा इसकी वैल्यू यानी आउटसाइड द रूट हमेशा पॉजिटिव होगा और बिटवीन द रूट्स नेगेटिव होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका बेटा केस सेकंड जो आपका आएगा यहां पर डाल दीजिएगा, ये केस फर्स्ट है, ठीक है ना, ये केस सेकंड है आपका। तो केस सेकंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्मॉलर एंड इक्वल देन 2 ट्रांसफर करेंगे तो -11 हो जाएगा बेटा। क्वाड्रेटिक है तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं इसमें। यदि फैक्टराइजेशन करना है तो राइट में आप 0 बनाइए और कांस्टेंट नंबर को लेफ्ट में लेकर आइए। ये सारी प्रॉपर्टीज रूल्स पता होने चाहिए बेटा, तो चीजें आसान हो जाएंगी। अब ठीक है ना, स्मॉलर देन है तो बिटवीन द रूट्स -√11 और √11 इक्वल टू 0 है तो क्लोज्ड हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बेटा हमें कॉमन सोल्यूशन लेना है, तो कॉमन सोल्यूशन कैसे ले रहे हैं उसको भी समझ लीजिएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर बेटा नंबर लाइन और ये सारे रूट्स जो नंबर लिखे हुए हैं √7 -√7 इसको आप यहाँ पर लिखिए। माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट डेफिनेटली यही होने वाला है, ठीक है ना। और ये बेटा -√7 सॉरी -√11 होगा, -√7 √7 एंड बेटा √11, ठीक है ना। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग ये पहला वाला क्लोज्ड है, ये हुआ सोल्यूशन माइनस इनफाइनाइट से -√7 और √7 से बेटा ये हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। सेकंड के अकॉर्डिंग इक्वेशन सेकंड -√11 से यानी कि यहाँ से बेटा क्लोज्ड है ये और ये, तो आसानी से समझ सकते हो जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट होता है बेटा ये दैट इज कॉमन पार्ट। तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से जो आपकी आएगी वो आएगी क्लोज्ड है -√11 से माइनस यहाँ अंदर आएगा -√7 यूनियन √7 से √11। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। रूल्स आप याद रखिए, मुझे नहीं लगता कि इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर, अगर मेरे आपने प्रीवियसली वीडियोज लेक्चर्स देखे हुए हैं जिसमें मैंने आप लोगों को रूल बताया हुआ है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। ओके।